देख रहे हैं प्रगति न्यूज भारत सच की खबर। सच खबर में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, इस समय हम दलित बस्ती में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ आप देख सकते हैं दलित परिवार के लोग मौजूद हैं और उसी गांव सभा में मौजूद हैं जहां पर चर्चित जो है अभी इस समय जेल में है बाबा बेलखरनाथ धाम ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह। जिस तरीके से एमडी का आरोप लग रहा है, कई गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत भी किया गया है और अन्य कई तरह के जो है उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो आज हम उसी को जानना चाहेंगे, किस तरीके से ये दलित परिवार है, दलित समाज के लोग हैं और क्या ठाकुरशाही है कि तानाशाही है कि इसके पहले जो है ड्रग्स माफिया थे कि जो आज ये नया मामला आया है, किस तरीके से उनकी रवैया रहती थी आसपास के लोगों में। जिस तरीके से हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम होगा आपका? अशोक कुमार। जिस तरीके से यहाँ पर एक क्षत्रिय समाज आसपास के लोग हैं, क्या यहाँ ठाकुरशाही है, तानाशाही है, भूमाफिया हैं, किस तरीके से रंगदारी की जाती थी? जिस तरीके से सुशील के ऊपर आरोप लग रहा है, रंगदारी के आरोप लग रहे हैं, एमडी के आरोप लग रहे हैं, कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत के आज वो जेल में हैं, तो कैसे हैं वो ब्लॉक प्रमुख को समय ठीक ठाक है। उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा पुलिस द्वारा, एक कप्तान द्वारा ये जबरदस्ती फंसाया जा रहा है उनके ऊपर, मुकदमा जबरदस्ती लाद रहे हैं, जबरदस्ती मुकदमे लाद रहे हैं जी। क्या इस तरीके से नहीं? और ठाकुर हैं, ठाकुरों की जो तानाशाही होती है आसपास, यहाँ कोई ऐसी तानाशाही उनकी रही कभी? नहीं, कोई कभी नहीं तानाशाही रही, कभी नहीं रही। नहीं, फर्जी फंसाया जा रहा है। फर्जी फंसाया जा रहा है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पूर्णमासी है। ये जो सुशील भाई हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। ये हमारे गांव के हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं। ये बेलखरनाथ धाम हैं, ये बहुत अच्छे हैं। इनको फंसाया जा रहा है, हम लोग इनको अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारे इस गांव समाज में कोई ऐसा काम नहीं किए थे जो आज इनको फंसाया जा रहा है। उनके परिवार के, उनके घर के लोगों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं? अच्छी तरीके से जान रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इनको जो है साजिश से फंसाया जा रहा है, हम लोग बहुत दिन से जान रहे हैं। ये बहुत अच्छे हैं। दिन दहाड़े एक ब्राह्मण को गोली मारी जाना और एमडी बेचना, ये सब क्या है? ये सब जो है गलत बता रहे हैं, सब गलत बता एमडी जो निकाले हैं गलत बता रहे हैं सब। ये सब साजिश है? साजिश है, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दादा क्या नाम होगा? राम सकल। ये सुशील सिंह ब्लॉक प्रमुख जेल में हैं, एमडी सेल्समैन थे और जो है दिन दहाड़े गोली फायरिंग करते थे, क्या ये हकीकत है? अब एक भैया ना जान सकता है ना, हकीकत ना हो, ये हकीकत ना हो ना, फंसावा जाता है। हाँ, फंसावा जाता है। योगी सरकार से क्या कहीं आप? जो भी सरकार जो भाई पंच कहे, पंच प्रेशर कहे, सब हुए मौका। जी जी हाँ। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ दलित समाज के लोग हैं, मौजूद हैं और ये आसपास के क्षेत्र के हैं। इनके ऊपर किसी तरीके से कोई जोर दबाव नहीं है, ना तो उनकी ठाकुरशाही थी ना तानाशाही थी। लेकिन जो इस समय प्रतापगढ़ पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई कर रही, कहीं न कहीं जो इन लोगों का आरोप है कि कहीं न कहीं उनके साथ साजिश की जा रही है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम कल्लू है जी। जिस तरीके से सुशील सिंह के ऊपर आरोप लग रहा है, अभी वो गंभीर धाराओं में जेल में हैं और बराबर पुलिस उनको रिमांड पे ले रही है, जांच चल रही है, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे आप? ना, ये गलत है। गलत फंसाया जा रहा है? गलत है जी। पुलिस गलत कहाँ फंसाएगी? गलत सब फंसा रही है, इसे केस में फंसा रही है। इसके पहले तो फायरिंग 2-3 हुई थी, वहाँ पे वीडियो में आया है। लेकिन चेहरा नहीं दिखाई दिया कि किसका है। अगर प्रमुख जी अगर गोली नहीं मारते तो इनकी भी जान जा सकती थी। अच्छा, प्रमुख जी अगर फायर नहीं करते तो हो सकती इनकी उस जगह आज ये घायल हो। हाँ, जान जा सकती थी, क्योंकि उसका गमछा जो है उसको पकड़ने के लिए प्रमुख जी के तैयार थे। हाँ, अच्छा, विपक्षी वाले। हाँ, उसके हटा के अपना जान बचा के उनको मारे। कम लिखाने के चक्कर में 30-40 आदमी आने की क्या जरूरत थी, बताइए आप? अच्छा, उधर से? हाँ, हम भी 1.5 बस लिए थे, सिर्फ 4 लोग गए थे, 5 बस जी। पूरी फौज लेके वहाँ से आए थे। किस लिए आए थे बताइए आप? इसका मतलब लड़ाई करने आए थे। सुशील सिंह वहाँ बैनामा लेने गए थे, देने गए थे, रंगदारी मांगने गए? नहीं, सिर्फ समझाने गए थे। उसका मामला 2 आदमी था कि एक आदमी पैसा ले चुके थे 3,31,000 रुपए। उसके बाद उसको बोला अगर बैनामा इनको नहीं दे रहे हो तो पैसा वापस कर दो। और इसे कहा सुनी में उसको एक थप्पड़ है मारा भी उनको, प्रमुख की। अच्छा, प्रमुख को भी मारा? उसके बाद गमछा लेके तुरंत जो है इसको ढाकने चले कि इनको हम पकड़ लें। अपनी जान बचा के बस फायरिंग किए। अगर मारना चाहते तो उसके बाद 4 गोली और थी, गिर गए थे जी, उनको सीने में मार देते जी, और कहीं मारते, उनकी जान चली जाती जी। लेकिन उनको मारना नहीं था, अपने सिर्फ जान बचा के कुछ देर वहाँ खड़े भी थे, ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद भी तब नहीं के भाई, एक आदमी डर जाता है कि चलो पहला भी मामला किए हैं। हाँ, ये पहला मामला है, पहला मामला किए थे। ऐसा नहीं कि और कहीं भी। प्रशासन तो यहाँ मुंबई से लेकर महाराष्ट्र तक उनको जो है बराबर रिमांड पे ले रहे हैं कि मुंबई से लेकर महाराष्ट्र तक उनका कारोबार चल। नहीं, ये सब गलत है। अगर मान लो कभी किए होते 2-4 गाँव आप देख लीजिए, कहीं भी कोई मुकदमा डाला होता, FIR किया होता, आप चेक कर लीजिए, कहीं भी होगा तो ठीक है। ये पहला मुकदमा था?
ये पहला भी ऐसा हुआ है। तो पुलिस से क्या इनसे जाती हो सकती है, क्या इनसे रंजिश हो सकता है? पुलिस तो पब्लिक सर्वेंट है, वो तो पब्लिक का काम करती है। अब देखिए ये तो पुलिस बता सकती है जी। भाई क्या रंजिश है इसके पहले क्या दिक्कत थी। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से खुलासा हो रहा है कि विपक्षी जो अभी प्रमुख के गोली कांड से घायल हुआ है उसको जो है उधर से भी 20 से 25 दर्जनों की ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हुए से और उधर से भी 3 फायरिंग की गई थी। लेकिन जाहिर सी बात यह है कि अगर दो गोली मारी गई तो उस समय 6 गोली थी, 4 गोली बची हुई थी, जो अभी इसके पहले प्रमुख के भाई ने बयान दिया है कि जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद की है। लेकिन अगर 4 गोली उसको मारना भी चाहते तो सर में कहीं भी जगह किसी भी बॉडी में अटैक कर सकते थे, लेकिन 2 गोली ही मारे क्यों, ये अपनी आत्मसुरक्षा में ये पुलिस का जांच का विषय है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? युवा हैं, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरीके से तमाम ज़िले में चर्चाएँ हो रही हैं, छतरी का ठाकुरों का तानाशाही रहता है, उसी तरीके से प्रतापगढ़ जनपद में पट्टी तहसील के ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और एमडी के नशीले गंभीर पदार्थ की जो है आरोप लगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एमडी का जो आरोप लगा है ये जो है सरासर गलत है। इस तरह से हमारे प्रमुख नहीं थे। हमारे जो है ब्लॉक से प्रमुख हैं बाबा बेलखन्ना से सुशील सिंह जी, इस तरह से कोई ऐसा मामला नहीं आया था सामने। और हम जब से पैदा हुए तब से जान रहे हैं उनको कि जो है ब्लॉक प्रमुख उनके घर से हर किसी व्यक्ति को जान रहे हैं। ऐसा कोई मतलब दुर्व्यवहार नहीं है किसी के साथ, अच्छे व्यक्ति हैं। और हमारे यहाँ जो है प्रशासन की जो बात रख रहे थे कि प्रशासन जो है इस तरह से जो है उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो कहीं प्रशासन की भी ये मंशा है कि क्योंकि बिना प्रशासन के आए प्रमुख जो है काफ़ी मामले जो है हल कर देते थे। कहीं पंचायत है, कहीं कुछ है, कहीं पैसे का लेन देन है, तो यहाँ तक कि अपने पास से ही पैसा दे के जो है मामला ख़त्म कर देते थे प्रमुख। ये भी हो सकता है, इसमें 2 राय नहीं, ये भी हो सकता है। प्रमुख जी जो है दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन निर्दोष हैं। इस एमडी मामले में जो है फंसाया जा रहा है, एमडी मामले में इसमें निर्दोष हैं, इसमें जो है इनको फंसाया जा रहा है, साजिश रची जा रही है। सवाल इस बात का है 3 पंचवर्षीय ब्लॉक प्रमुख रहना, घर में प्रधान रहना, तो क्या वजह हो सकती है जो इनको इस तरीके से तोड़ा जा रहा है? लेकिन देखो, इनको पब्लिक भी चाहती है, लाइक करती है पब्लिक। बहुत सारे मामले होते हैं ख़त्म कर देते हैं जगह पे। और हमारे यहाँ पे अभी लगभग 3 पंचवर्षीय से जब से ब्लॉक प्रमुख है तब से हमारे यहाँ पुलिस नहीं आती है ना। तो वैसे मतलब 100% में 90% ये है कि मुकदमा भी नहीं पंजीकृत होता है। और हमारा गांव इतना स्वतंत्र है कि ज़िले में जो है सबसे अच्छा गांव समझता हूँ कि मेरा अशोकपुर ग्राम सभा है। अशोकपुर ग्राम सभा में कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये जो आरोप लग रहे हैं दिन दहाड़े एक ब्राह्मण को गोली मारा जाना, क्या जायज़ सी बात है? नहीं, देखो, अगर मेरे पास लाइसेंस शस्त्र है, मेरे को 10 लोग घेर लेंगे तो मैं एक बार मतलब उस पर जो है अपनी सुरक्षा नहीं रखूंगा। बिल्कुल, आत्मसुरक्षा तो रखना ही पड़ेगा ना। मुझे गवर्नमेंट ने अगर अप्रूवल किया है लाइसेंस तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई 2 राय नहीं है। उन्होंने अपनी आत्मसुरक्षा के लिए जो है गोली चलाई है, न कि उनको जान से मारने की नीयत से था। अगर जान से मारने की नीयत में होते तो उनके जो है रिवॉल्वर में 4 गोली और बची थी, सीने में ठोक देते, सीने में ठोक देते और दोनों के दोनों ख़त्म हो जाते, तब भी 2 गोली बचती। तो ये पुलिस की साजिश है कि आपराधिक प्रवृत्ति है? देखिए, ये भी साजिश भी हो सकती है, आपराधिक प्रवृत्ति भी हो सकती है। दोनों मामला सामने आ रहा है। हाँ, जाँच का विषय इसमें जी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ दलित समाज के लोग मौजूद थे, दलित बस्ती में मौजूद थे। जिस तरीके से खुलासा हो रहा है, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि कहीं न कहीं इनके ऊपर जो हमला किया गया वो हमले को न दिखाते हुए सिर्फ इन्हीं का हमला दिखाया गया। कहीं न कहीं अपने आत्मसुरक्षा में गोली चलाई है। लेकिन जिस तरीके से इनके ऊपर इनकी छप धूमिल की जा रही है, एमडी को लेकर, बड़े नशीले पदार्थ को लेकर जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जेल भेजा गया और मुकदमे पे मुकदमे इनके ऊपर लादे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जब उस समय ये अपने घर पे रहते थे तो बड़े मामलों को लेकर हर समाज के बीच को लेकर जो है यही निपटारा कर दिया जाता था। पुलिस इस गांव में कभी एंट्री नहीं होती थी। तो कहीं न कहीं छवि उनकी जो रही एक न्यायप्रिय रही, जो लोग बता रहे हैं, जो दलित समाज के लोग बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये पुलिस प्रशासन की साजिश भी है और इनकी छवि को धूमिल भी किया जा रहा है। और कहीं न कहीं ये ब्लॉक प्रमुखी और प्रधानी इनके बढ़ते विकास को देखते हुए इनको कहीं न कहीं तोड़ने मड़ोड़ने की साजिश रची जा रही है। जो आने वाले टाइम पे जो है विधायक होंगे, हम लोगों की उम्मीद यही थी। अभी आप बड़ी बात कह दी है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप लोगों की सोच थी और क्षेत्र में इनकी बनी बनावटी थी, तो कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि विधायक हो जाएंगे। तो देखिए, विधायक हो जाएंगे, हमारे गांव का बड़ा उत्साह होगा, बड़ा ही नाम रहेगा। क्योंकि अब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो इतना ही परिचय देते हैं कि हम लोग जो है ब्लॉक प्रमुख के पड़ोसी हैं, बस इतना ही काफ़ी है हम लोगों के लिए। आपका नाम क्या होगा? मेरा हौसला प्रसाद पद है जी।
तो आप देख सकते हैं ये एक बड़ा भी खुलासा हो सकता है आने वाले समय में। जिस तरीके से इनके चर्चित छवि थे, तो कहीं न कहीं विधायकी के रूप में जो लोकप्रियता इनकी बढ़ रही थी और जो लोग चाह रहे थे, उसी की वजह भी हो सकती है कि इनके आगे इतने मुकदमे लाद दिए जाएं कि विधायकी के हद तक पहुंचने के काबिल न रह जाएं। बने रहिए प्रगति न्यूज़ भारत सच खबर प्रतापगढ़। धन्यवाद।